हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक सीरीज दी होती है, उसमें कुछ टर्म होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, सीरीज -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, और इन सबके बीच में अगर अंतर समान होता है तो उसको हम बोल देते हैं समांतर श्रेणी। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला टर्म क्या है, -5, दूसरा है -1, तीसरा है 3 और 7। तो इसमें हम करते क्या हैं, सबसे पहले एक फार्मूला हम नोट कर लो। जो फार्मूला होता है, क्या होता है, an = a + n-1 × d होता है, जहाँ an हमारा होता है nth टर्म या nवां पद, और a होता है फर्स्ट टर्म या पहला पद। और d हमारा यही है कॉमन डिफरेंस जो लिखा हुआ है, और n होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स यानी टोटल इसमें कितने पद हैं वो। तो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, इन एएपी यानी किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद और सर्वांतर d हमें बताना है। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालोगे, तो देखो फर्स्ट टर्म तो हमारा यही हो गया, क्या हो गया, -5, यानी a = हो गया -5, क्योंकि प्रथम पद को हम किससे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को लिखते हैं a से। ये देखो, अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते समय याद रखना है हमें, इसको हम d से लिखते हैं, और ये होता है दूसरे टर्म में से पहले को माइनस करके निकालते हैं। यानी हम इसको करते a2 - a1, यानी पहला टर्म हमारा यह a हो गया, इसे a1 भी बोल देते हैं, दूसरे टर्म को a2, तीसरे टर्म को a3, ऐसे करके जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ते जाएंगे a4, ऐसे करके बोलते जाते हैं। तो d निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, a2 - a1, या इसी को हम ऐसे कर सकते हैं a3 - a2, यानी चाहो तो इसमें से इसे घटा दो, या फिर a4 - a3 भी कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, a4 - a3। जनरली हम लोग क्या करेंगे, a2 - a1 ही लगाएंगे सभी क्वेश्चंस में। तो d = बताओ क्या आ गया, a2 की वैल्यू यहाँ क्या है, दूसरा टर्म -1, और -a1 की वैल्यू है -5। तो देखो जब दो बार एक माइनस, तो ये हो गया, एक आया -5, तो दो माइनस हो गया, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसे। तो ये आ गया -1, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +5, और ये देखो 5 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 4। तो डिफरेंस इसका क्या आ गया, 4, यानी सर्वांतर आ गया हमारे पास 4, और प्रथम पद a कितना आया था, -1। अब चलिए चलते हैं हम इसी के सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यहाँ a दिया है और d दिया है, और हमें फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं, फर्स्ट 4 पद। देन राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। तो a की वैल्यू जो होती है उसी को हमने अभी बताया कि a1 भी बोल देते हैं। कितना है इसमें, -2। अब अगला टर्म a2 बोलो। a2 के लिए क्या करते हैं हम, a + d, क्या होता है फार्मूला, a + d, और यहाँ d हमें कितना दिया है, 0। तो a कितना है हमारा, -2, और d कितना है, 0। तो जैसे ही -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही रहेगा। ऐसी a3 जब बोला जाए तो ये होता है a + 2d। ऐसी a4 अगर आपसे कहें तो क्या होगा, a + 3d, यानी a में उससे एक कम d जोड़ना है। अगर आपसे कहा जाए a10 बोलो, a10 हो जाएगा a + 9d। तो आपको ये टर्म्स निकालना पता चला। अब हमें निकालने इसके 4 टर्म, कितने निकालने हैं, 4, यानी a4 तक निकालना है यहाँ तक। तो a तो फर्स्ट टर्म ही हो गया, a2 हो गया a + d, और उसे भी हमने निकाल दिया, कितना आया, -2। अब इससे निकालो a3 कितना है, a तो हो गया -2, और +2d है, प्लस के साथ 2 × d की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर इसे सॉल्व करोगे तो -2 तो ऐसे ही रहेगा, और प्लस इसका 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 0 इसमें ऐड करोगे तो -2 ही देगा। ऐसे ही a3 बोलो, ये क्या हो जाएगा, a + 3d,
ए की वैल्यू है -2 प्लस 3 ऐसे ही लिख दो। डी की वैल्यू बोलो कितनी है 0 इक्वल टू कितना आएगा बोलो -2 तो ऐसे ही लिख दो। अब इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या दे देगा 0 और 0 ऐड करने के बाद ये भी -2 तो इसके चारों ही टर्म हमारे क्या आ गए -2 -2 और -2। इन्हें चाहो तो आप ऐसे लिख भी सकते हो। जो AP आई हमारे पास क्या आई AP जो हो गई क्या हो गई -2 और -2। इस तरीके से ये चारों टर्म आ गए। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसी समांतर श्रेणी, जो इसमें समांतर श्रेणी वो क्या है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो विच टर्म ऑफ AP इज 78। तो जब भी विच टर्म कहा जाए इसका मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी n इक्वल टू हो गया क्वेश्चन मार्क। विच टर्म कहा जाए कौन सा पद या हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म, तो उस केस में हम n निकालेंगे। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म बोलो a होता है कितना है 3। अब d बोलो d होता है डिफरेंस। अभी बताया आपको कैसे निकालते हैं a2 में से a1 को माइनस करके a2 माइनस a1 क्या आएगा a2 इसमें है दूसरा वाला टर्म 8 और a1 है 3 तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5। अब बताओ an लास्ट टर्म जो आना होता है वो होता है an कितना है 78 लास्ट में इज 78। तो अब देखो हमें 3 चीज़ें जब पता हो गई a पता है d पता है और an पता है तो चौथी चीज़ निकाल लेते हैं। कौन सा फार्मूला था an इक्वल टू फार्मूला क्या अभी बताया था a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाएंगे फार्मूला। an की वैल्यू बताओ कितनी है an की वैल्यू ये लिख दो 78। अब इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ a की वैल्यू बोलो a की वैल्यू है 3 प्लस के नीचे प्लस ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट n की जगह पे निकालनी है तो n ही रहेगा -1 ऐसे ही रख लो। d की वैल्यू कितनी है ये देखो है 5 d की वैल्यू लगा दो 5। अब बताओ अब ये देखो यहाँ से 3 प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो इसे हम लिख देंगे 78 माइनस 3 इक्वल टू। अब ये प्लस लगाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऐसे अगर हम लिखते भी हैं इंटू 5 तो ये प्लस तो वैसे ही अगली लाइन में ख़त्म हो जाएगा। तो 78 में से 3 गया तो 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5 है। अब ये देखो सबसे पहले हम 5 को उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई है तो आ जाएगा 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n-1। अब इसको अगर इससे 5 से डिवाइड देंगे तो ये दे देगा 15। तो देखो हमारे पास क्या आ गया यहाँ ये आ गया 15 इक्वल टू है और यहाँ है n-1। अब n की वैल्यू निकालनी है तो ये -1 उधर जाएगा तो इधर हो जाएगा 15 + 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 + 1 का मतलब 16। तो टोटल नंबर पद कितने हो जाएंगे इसमें 16 या 78 कौन सा पद होगा 16वां पद जो होगा वो 78 होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ये और ये है यदि किसी समांतर श्रेणी में an की वैल्यू दे रखी है 3 + 4n तो उस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर बताओ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में इफ an दिया है फाइंड a एंड d तो इस केस में क्या है an की वैल्यू है 3 + 4n। अब देखो n की जगह पे अगर हम 1 लगा दें तो पहला टर्म हो जाएगा a1 को ही हम a बोल देते हैं तो n की जगह क्या लगाना है 1 तो 3 + 4 ऐसे लिख लो n की जगह क्या लगाओगे 1 तो 3 प्लस ये क्या आ जाएगा देखो 3 ऐसे रखो प्लस भी ऐसे रखो और ये 4 1 जा कितना हो गया 4 तो 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। अब a2 निकाल लो क्योंकि d निकालने के लिए a2 भी चाहिए तो a2 कैसे आएगा a2 आएगा। अब इसमें जहाँ पे n है वहाँ 2 लगा दो तो 3 + 4 n की जब क्या लगाओगे अब 2 लगा दो तो 2 इक्वल टू अब बताओ 3 तो ऐसे ही लिख दो प्लस भी ऐसे लिख दो 4 2 जा कितना हो गया 8 तो इसको जोड़ो जैसे ही जोड़ोगे ये आ जाएगा 11। अब देखो हमें a1 भी पता है और a2 भी पता है तो d निकाल सकते हो 2 भी पता है तो हम d निकाल सकते हैं
तो डी के लिए क्या होता है फार्मूला, डी इक्वल टू A2 माइनस A1। अब बताओ A2 कितना आया हमारे पास, A2 आया 11 लिख दो, माइनस लगा दो A1 कितना आया है 7, ये देखो A1 की वैल्यू 7 लिख दो, तो 11 में से 7 जाएगा तो आ जाएगा 4। यही दो चीज़ें हमें निकालनी थी, एक तो D निकालना था और एक A निकालना था। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कि किसी समांतर श्रेणी और एक ही समांतर श्रेणी दे रखी है कि प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करो, यानी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, यानी इसमें सम निकालना है। तो सम के केस में हमें होता क्या है कि एस एन इक्वल टू फार्मूला सम का जो होता है एस एन से लिखते हैं n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये होता है सम का फार्मूला। और वो जो पीछे फार्मूला बताया an का वो तो रहेगा ही। अब देखो यहाँ कितने पद हैं टोटल, हमें कह रहा है 12 पद, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 12 यानी 12। सीरीज में फर्स्ट टर्म को हम a से लिखते हैं, तो a की वैल्यू बताओ, सबसे पहला जो टर्म होता है वो हो गया -37। अब हमें चाहिए d कैसे निकालते हैं, इस A2 में से -A1, A2 की वैल्यू बोलो कितनी है -33, और माइनस ये बीच वाला लगाओ, और A1 की है फिर से -37, तो माइनस का 37 ऐसे लिख लो। अब बताओ -33 ऐसे ही लिखो, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा +37, और इसमें से देखो ये 37 में से 33 जाएगा तो ये बच जाएगा 4। तो D हमारे पास कितना आ गया 4। अब हमें निकालना है योगफल या सम। तो सम के लिए फार्मूला क्या है अभी बताया, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लगाना है। अब देखो इक्वल के नीचे इक्वल, n की वैल्यू 12/2 ऐसे ही लिख दो, ब्रैकेट ऐसे ही लिख दो, 2 ऐसे ही लिख दो, a की वैल्यू बोलो कितनी है -37, ये लिखो। तो देखो माइनस में इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 37 प्लस फिर से ब्रैकेट लगाओ, n की वैल्यू कितनी है 12 -1, और d की वैल्यू कितनी है ये देखो 4 अभी निकाली ये वाली, और ब्रैकेट बंद। ऐसे ही लिखते चले आएंगे। अब देखो ये इसके डिवाइड है तो इसको काट दो, ये आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ लिख लो 6। अब बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो -7 आ जाएगा 74, और प्लस लिख लो ये। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11, और उसमें 4 का मल्टीप्लाई है तो 11 4 जा 44, और ये प्लस का रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो ये 44 प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस में आएगा तो 6, और ये आ जाएगा -7, जब घटाओगे तो माइनस का आ जाएगा 30, और इसका जब मल्टीप्लाई 30 में करोगे तो ये हमें दे देगा माइनस का 108। ये हो गया इसका योगफल यानी Sn की वैल्यू। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 15 के प्रथम 8 गुणजों का योग ज्ञात करो। योग वाला यानी सम वाला ये भी क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 15, यानी 15 के हैं तो यानी पहला टर्म क्या हो जाएगा इसमें AP का 15, और दूसरा गुणज का मतलब होता है 15 की टेबल ही एक तरीके से लिखनी है, 30 फिर 45 फिर 60 फिर डॉट डॉट डॉट, कितने हैं 8 पदों तक यानी 8 टर्म्स तक, 8 टर्म्स। अब इसका हमें निकालना है सम। फार्मूला वही रहेगा सम के लिए, अभी क्या बताया था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो देखो a हमें पता चल गया कितना है 15 पहला टर्म, n कितना है कह रहा 8 पदों तक, 8 टर्म है ना फर्स्ट, तो n की वैल्यू 8 ही हो गई। अब d के लिए बताओ, d के लिए अभी बताया इसमें से इसे माइनस कर लो, a2 माइनस a1, a2 कितना है 30, a1 कितना है 15, तो 30 माइनस 15 तो ये भी आ जाएगा 15। अब फार्मूला लगा दो सम के लिए, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी,
अब देखो फिर से वही करना है कुछ कि इक्वल के नीचे इक्वल, n की वैल्यू 8 अपान के नीचे अपान 2 ब्रैकेट के नीचे ब्रैकेट 2, a की वैल्यू बोलो कितनी है 15। तो देखो अब इसे ब्रैकेट में ना लिख के ऐसे ही लिख दो, तो 2 के साथ 15 का मल्टीप्लाई हो गया प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 15। अब बोलो 8 से ये 2 कटेगा, कितना दे देगा हमें 4। तो ये इक्वल के नीचे इक्वल, ये आ गया 4 और 15 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा 30 प्लस के नीचे प्लस और ये दे देगा 7 और 7 में 15 का मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 105। अब बोलो 4 तो ऐसे ही रख दो, अब इन दोनों को जैसे ही ऐड करोगे तो हो जाएगा 135। अब 135 में जैसे ही 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा बोलो, ये दे देगा 540, क्या दे देगा 540। यही आ गया हमारा सम आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी जल्दी से ताकि आपको एपी अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए हमारा 7th नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी समांतर श्रेणी इसमें 22, 20, 18 में कितने पदों का योग शून्य होगा। तो ये भी देखो योग वाला ही क्वेश्चन है, यानी सम। आफ्टर हाउ मेनी टर्म्स द सम ऑफ एपी विल 0, यानी सम को 0 कह रहा है। अब देखो इसमें किसको 0 कहा, सम को। सम का मतलब एसएन को 0 बोल दिया। अब कितने टर्म यानी नंबर, हाउ मेनी टर्म जब भी कहा गया तो क्या निकालना होता है n इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क। अब इसमें a मतलब फर्स्ट टर्म a कितना हो गया 22 और d के लिए हम क्या करते हैं बताओ, d के लिए हम दूसरे टर्म में से इसे माइनस करेंगे। तो दूसरा टर्म है 20 और माइनस पहला टर्म करोगे 22। ये याद रखना है दूसरे में से ही पहले को माइनस करना है। तो 20 में से 22 जाएगा तो ये माइनस का 2 दे देगा। अब फार्मूला हमें पता चल गया है। अब क्या करें हम फार्मूला, अब a d n सब कुछ पता है, फार्मूला लगा दो। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल आसान है। एस एन की जगह क्या रखोगे, एस एन की वैल्यू लगा दो 0, इक्वल के नीचे इक्वल, n की वैल्यू पता नहीं है अपान 2 a की वैल्यू कितनी है 22 मल्टीप्लाई करके लिख लो, प्लस n की वैल्यू पता नहीं है -1 और d की जगह पे कितना लिखना -2। तो अब देखो फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि जब भी माइनस का लिखना होगा तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ये देखो बाई वाला 2 इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 0 में किसका किसका गुणा हो रहा है 2 का गुणा, और ये n इधर मल्टीप्लाई में तो इधर ले जाओगे डिवाइड में लग जाएगा। इक्वल टू क्या बचा बताओ, अब ब्रैकेट इसको लिखने की जरूरत है नहीं तो क्या बचा ऐसे ही बोलो, ये बचा 44 प्लस इस -2 का इसमें मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा क्या, तो ये दे देगा हमें देखो -2 का n में मल्टीप्लाई करोगे तो दे देगा माइनस का n, माइनस का 2n, और इस -2 का इसमें 1 में करेंगे तो ये दे देगा प्लस का 2। अब देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई और n का डिवाइड तो ये 0 ही रहेगा, इक्वल टू इधर बोलो 44 में +2 करोगे तो कितना हो जाएगा 46 और -2n। अब देखो n वाले इधर ले आओ, n वाला इधर माइनस में उधर ले जाओगे तो प्लस का 2n हो जाएगा, इक्वल टू 46। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 46 अपान में 2 लग जाएगा यानी 23, यानी 23 टर्म का जो सम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या है इसे भी देख लेते हैं कि किसी समांतर श्रेणी 6, 13, 20 और डॉट 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 करके लास्ट में ये टर्म का हमें मध्य पद निकालना है यानी मिडिल टर्म। तो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी दिस। तो इस एपी में ध्यान से देखो बीच में कई सारे टर्म लिखे हुए हैं वो सब गायब हैं। तो टोटल कितने टर्म हमें पहले ये पता करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू बोलो कितनी है 6, d की वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया था इसमें से इसे माइनस कर लो यानी a2 माइनस a1, a2 कितना है 13 माइनस a1 कितना है ये वाला 6, 13 में से 6 जाएगा तो ये बन जाएगा 7। अब बोलो
ये भी पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, और ए एन जो लास्ट में लिखा होता है ये ए एन होता है। ए एन कितना है हमारे पास 216, और एन यानी टोटल कितने टर्म है ये नहीं पता है, तो एन इक्वल टू लिख लें क्वेश्चन मार्क। और सबसे पहले हम फार्मूला लगा लें, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू बोलो 1216 और ए की वैल्यू बोलो 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बोलो 7। अब ये 6 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 216 में से 6 माइनस करोगे तो 210 इक्वल टू इधर बचा n माइनस 1 और 7। ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन गया 210 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1 बचा, और ये इससे काट दोगे तो ये दे देगा 30, तो 30 इक्वल टू आ गया हमारे पास n माइनस 1, तो ये 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 30 और प्लस हो जाएगा 1 यानी 31। तो टोटल हमें पता चल गया कि कितने टर्म है इसमें 31। अब देखो ऐसे करके टोटल टर्म हो गए 31, तो 15 इधर से छोड़ देंगे हम और 15 इधर से छोड़ देंगे, तो बीच में कौन सा टर्म हो जाएगा 16 नंबर वाला। 15 इधर से छोड़ दिए, 15 इधर से, तो 30 और एक बीच में 31। तो अब हमें कह रहा है कि बीच का टर्म बताना है, मिडिल टर्म, तो कौन सा मिडिल टर्म हो जाएगा 16वां नंबर का। तो अब देखो मिडिल टर्म लिख लो, या मध्य पद क्या हो जाएगा मिडिल टर्म, क्योंकि हमें निकालना तो मिडिल टर्म है। और ये हो जाएगा, क्या होता है फार्मूला, जो हमारे पास n आया है वो +1/2th टर्म, यानी ये देखो वही आया है, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 31 + 1/2 यानी ये कुल मिला के क्या आ गया 16th टर्म। और वही मैं कह भी रहा हूँ कि 15 यहाँ से छोड़ दोगे तो जो 16 टर्म होगा वही बीच में होगा। तो 16th टर्म निकालने के लिए हमें बताओ कैसे निकालोगे। अब तो 16th टर्म निकालने के लिए क्या लिखोगे a16th, और a16th के लिए क्या हो जाएगा a + 15d। देखो पहले क्वेश्चन में बताया था कि d एक कम करके लगा देते हैं। अब a की वैल्यू बोलो कितनी है 6 है, प्लस 15 ऐसे ही लिख लो, और d की वैल्यू बोलो कितनी है 7 है। ऐड कर लो उसे, 6 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 105, और उसमें 6 जैसे ही ऐड करेंगे तो 111 यानी 111 आंसर। तो आपने देखा कि एपी के क्वेश्चंस कितनी आसान तरीके से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।